Yukoji recording has started. Assalamu alaikum, Alishba and Zaid. We're doing paper 970812 October November 2023. अब मैं नाम देख लूँ और आप लोगों को असाइन करता जाऊँ ताकि सब बच्चे कंट्रीब्यूट कर सकें. अब्दुलरहमान, you're the first to go. So तसल्ली से मेरा बेटा सोच समझ के थोड़ा सा टाइम लगाइएगा अब्दुलरहमान. PPC is the production possibility curve in country T. Which changes take place in country T's opportunity cost of producing X as it increases production of X. तसल्ली से देखिए सारी options. My apologies, I have to let a kid enter. Right, sorry अब्दुलरहमान, मैं एक सेकेंड जरा दोबारा आपको स्क्रीन डिस्प्ले करता हूँ. जी अब्दुलरहमान, क्वेश्चन नंबर 1, टेक योर टाइम. डी एज इन डेविड, बिल्कुल ठीक है. आउटवर्ड बेंडिंग नॉर्मल शेप का पीपीसी है. इसमें इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है बिटवीन ऑल पॉइंट्स. 1 to 2 गए तब भी इंक्रीजिंग होगा, 3 to 4 गए तब भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज करेगी. आप ड्रॉ करके देख सकते हैं कि आपको हर दफा वाई ज्यादा ज्यादा गिव अप करना पड़ेगी फॉर अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ एक्स. एनीवन नॉट क्लियर? बैकवर्ड बेंडिंग होता तो डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और स्ट्रेट लाइन होता तो कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. गुड अब्दुलरहमान. नेक्स्ट इज जी अब्दुल्ला. व्हाट इज कंसिडर्ड द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर ऑल एंटरप्रेन्योर्स? क्या बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए उनकी? बेसिक क्वालिटी. डी एज इन डेविड, टेकिंग रिस्क, उसकी डेफिनेशन ही यही है जी. Enterprise is the risk taking ability of all entrepreneurs who combine resources to produce goods and services with the aim of making profit. Attracting consumers भी इनका काम है. Buying stock as such entrepreneurial job नहीं है. Managing staff भी इनका काम है. लेकिन basic essential requirement is taking risk. Well done class. So far all correct. Lishba, a new selection. मैं देख लूं कि सही नाम में ले रहा हूं क्योंकि ए से और बच्चे भी थे. नहीं, अलिशबा ही है. अलिशबा, a new section of a road is provided toll free by the government. What best describes this good? Take some time मेरा बेटा. वेरी गुड, प्राइवेट गुड, शाबाश अलिशबा. बच्चे जैसे ही टोल फ्री पढ़ते हैं उनका माइंड या पब्लिक की तरफ चला जाता है या फ्री गुड. एक दफा फिर सुन लो बेटे, फ्री गुड्स आर अनलिमिटेड इन सप्लाई. रोड्स लिमिटेड इन सप्लाई हैं. एयर, सनलाइट वगैरह फ्री गुड्स हैं, नॉट रोड्स. नंबर 2, टॉल नहीं भी है तो राइवलरी तो है ना. जब रश होएगा तो बेनिफिट कम हो जाएगा. एक्सक्लूडेबिलिटी इसमें नहीं है क्योंकि टॉल नहीं है, लेकिन राइवलरी तो है. लिहाजा इट्स अ प्राइवेट गुड, never a public good. At best, it's a quasi public good. So, option C, as in cat, is correct. Well done, Alishba. So far, 100% for the class. Amal Faisal, East European nations have changed from planned to market economies. Which policy was least likely to have been adopted? एक सेकेंड जी, कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं. लेट मी लेट देम एंटर. जी अमल, टेक सम टाइम. अरे अमल, क्या कर रहे हो? गवर्नमेंट ओन्ड इज प्लान्ड. मार्केट इकोनॉमीज आर डिमांड एंड सप्लाई मार्केट मैकेनिज्म, जिसमें प्राइसेस सेट हो रही होती है थ्रू डिमांड एंड सप्लाई. लीस्ट लाइकली प्राइवेटाइज इकोनॉमी बनने की क्या रीजन है? टेक योर टाइम.
बी एज इन बॉल या डी एज इन डेविड? नो, डी तो बिल्कुल गलत है, बी इज करेक्ट। बी एज इन बॉल। अब जरा तसल्ली से समझो, लीस्ट लाइकली। प्राइसेस जब भी प्राइवेटाइज होती है मार्केट, प्राइसेस अप डाउन होती हैं, शॉर्टेजेस सरप्लस होती हैं, वापस इक्विलिब्रियम पे आती हैं, फिर शिफ्ट्स होती हैं डिमांड सप्लाई की। गवर्नमेंट के टाइम पे प्लान्ड इकोनॉमी में तो प्राइस कंट्रोल्स होंगे, तो उसमें फ्लक्चुएशन प्राइसेस की कम होती है। प्राइवेटाइजिंग एसेंशियल इंडस्ट्रीज, तो टोटली फ्री मार्केट की तरफ आप जा रहे हो। परमिटिंग चेंजेस इन मनी सप्लाई, ये भी फ्री मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक है। कीपिंग established economic organizations, गवर्नमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, मिलिट्री, ये अपने पास रखे, तो ये लीस्ट लाइकली टू बी मार्केट इकोनॉमी। वो तो लाइकली है ना मेरा बेटा। परमिटिंग चेंजेस इन मनी सप्लाई, बैंक लेंडिंग के थ्रू, इंटरेस्ट रेट चेंजेस के थ्रू मनी सप्लाई चेंज करने की इजाजत। बी मेरा बेटा। जी, क्या कंफ्यूजन है बताओ? जी जी, बी है इसका। सो इफ एनीवन एनी कंफ्यूजन प्लीज डू आस्क। ऑलराइट जी, नेक्स्ट वन गोज टू बेटे बैंक्स। मनी सप्लाई बैंक्स के थ्रू होती है, या फिर गवर्नमेंट जब बॉन्ड्स बेचती या खरीदती है, आपने तो A2 का सारा पढ़ा हुआ है। तो मनी सप्लाई चेंज होती रहती है इन मार्केट इकोनॉमीज। गवर्नमेंट एक खास हद तक करती है और उसके बाद रुक जाती है। नहीं समझ आया अभी भी? ओके, लीस्ट लाइकली था। चले जी, नेक्स्ट किड इज, अरे अरे काफी बच्चे आ गए थे, मैं तो देखा ही नहीं। वेटिंग टू बी एडमिटेड कहाँ गए? माहीन अहमद अब्दुल्ला, ठीक है। जी बेटे, अब हैं अब्दुल्ला ने कर लिया था। अब्दुल अहद, आपने आंसर करना है। राइस एंड पास्ता आर बोथ बेसिक फूड्स इन अ कंट्री। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वुड अ हेल्थ स्केयर कंसर्निंग राइस अफेक्ट द मार्केट फॉर पास्ता? तसल्ली से अब्दुल अहद, टेक सम टाइम। जी अब्दुल अहद, you can tell me now. If you need more time, it's okay. क्या बताया आपने? नॉट एट ऑल। आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ो, दोबारा ट्राई करो। क्लास का स्कोर अब 3 आउट ऑफ 5 है। मुझे बताएं, राइस के बारे में अगर लोग खतरा उनको फील हो रहा है कि राइस खाना डेंजरस है, तो पास्ता की किस पे इफेक्ट आएगा? डिमांड पे? अब्दुल्ला, आंसर मी। राइस एंड पास्ता सब्स्टिट्यूट्स हैं कि नहीं? सब्स्टिट्यूट्स है मेरा बेटा, स्पेशली जब उसने कह दिया राइस एंड पास्ता आर बोथ बेसिक फूड्स इन अ कंट्री, तो सब्स्टिट्यूट है ना। तो अब जब राइस के बारे में हेल्थ केयर है, तो लोग शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स, तो पास्ता का डिमांड कर्व किधर शिफ्ट होगा? राइट पे होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई नहीं आती, प्राइस बढ़ने से एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई होती है। नहीं समझ आया? आई नो, बट ऐसे ही रिस्क, सॉरी, अपनी नर्व्स को कंट्रोल करके एग्जाम में भी आपने करना होता है, तो मैं जरा जल्दी से दिखा देता हूँ सब्स्टिट्यूट्स के बारे में। यहाँ पे क्या हो रहा है जी? राइस का डिमांड गिरी, लोग स्विच हुए पास्ता की तरफ। ऐसे क्वेश्चंस को प्लीज ड्रॉ कर लिया करें, ताकि आपका गलती होने का इम्कान ही ना हो।
डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट, और इसकी वजह से जो प्राइस बढ़ेगी उसके रिजल्ट में सप्लाई देखो ई से E1 एक्सटेंड हो रही है, क्वांटिटी सप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही। अब्दुल अहद क्लियर, एवरीवन क्लियर? ओके जी, सम गुड्स आर ओवर कंज्यूम्ड इन अ मार्केट इकोनॉमी। पहले मैं बच्चा देख लूं, उसके बाद जो है मैं साइन करता हूं। अहमद फ्रॉम सिटी आई बिलीव। अहमद मुझे बताएं, सम गुड्स आर ओवर कंज्यूम्ड इन अ मार्केट इकोनॉमी, व्हाट इज लाइकली टू बी द कॉज ऑफ दिस? बहुत आसान क्वेश्चन है। अहमद, कौन सी गुड्स ओवर कंज्यूम हो रही होती है और उसके पीछे क्या मसला होता है? चलें जी, इज नॉट आंसरिंग। आई गो टू अलिशबा। अलिशबा, आपसे पहले मैं अलिशबा से पूछ चुका हूँ, सॉरी। आई गो टू अनदर किड। ईमान जाहिद। ईमान जाहिद मुझे बताएं। ऑप्शन डी, देयर इज इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन इन द मार्केट। डीमेरिट गुड्स की बात हो रही है, ओवर कंज्यूम्ड वो होती हैं सिगरेट्स, अल्कोहल वगैरह, कंज्यूमर को पता नहीं कितनी बुरी है। मेरे ख्याल उस बच्चे ने भी टाइप कर दिया था डी, तो करेक्ट हो गया जी। अब आप लोगों का स्कोर हो गया है 5 में से, आप लोगों के 6 में से मेरे ख्याल में 3 करेक्ट है। 4 भी गलत था, 5 भी गलत था। अच्छा, यहाँ तक सब ठीक थे। 4 करेक्ट है। नंबर 7, एंड दिस गोज टू फाइक मसूद। फाइक मसूद, तसल्ली से मेरा बेटा, नंबर 7 करना है। अ फैमिली इज विलिंग टू पे अ मैक्सिमम ऑफ $600, 500 and 400 for air tickets for the mother, father, and daughter to attend a wedding in another city. The airline announces a promotional airfare of 450 per ticket, provided at least 3 tickets are purchased. What will be the consumer surplus gained by the family if they use the promotional offer? Just think about consumer surplus की definition. Difference between the price consumers are willing to pay and what they actually pay. सोचो, फैमिली कितना पे करने को तैयार थी, अब कितना पे करना पड़ेगा, कितना सरप्लस मिला उनको। टेक योर टाइम, फाइव। जी फाइक, आर यू देयर? बी एज इन बॉल, बिल्कुल ठीक है, बट देयर वाज अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ योर क्वेश्चन। इसका मतलब है आप टोटली श्योर नहीं थे। श्योर थे? अच्छा, वेरी गुड। बाप, माँ और बेटी, वो कितना देने को तैयार हैं? 600, 500, 400। 3 टिकट के लिए वो 1500 देने को तैयार हैं। अब एयरलाइन टिकट उन्होंने 450 पर टिकट कर दी। 3 टिकट्स खरीदेंगे, 3 इंटू 450, 1350 देंगे। 1500 माइनस विलिंगनेस माइनस एक्चुअल प्राइस, 1350, 150 बी। So well done, Faik. You've got 5 out of 7 correct now. Next kid जी, हसन अहमद from phase 5। अच्छा, एक कुछ बच्चे आ रहे हैं। हसन, let them enter, just a moment. हसन, फौरन जवाब ना देना, take your time. After 10% decrease in consumers' income, the consumers' demand for a good rises from 100 to 105. What is the value of consumers' income elasticity of demand? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। टेक योर टाइम, थोड़ा सा टाइम ले ले, थोड़ा सा टाइम ले ले, थोड़ा सा टाइम ले ले, थोड़ा सा टाइम ले ले। वेट नहीं किया आपने। अच्छा, आपने बी कहा जी। क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुई 100 से 105, यानी 5 ओवर 100 इंटू 100, 5%। इनकम डिक्रीज हुई थी 10%।
तो इसका मतलब है नेगेटिव आंसर आएगा, तो -0.5। वेल डन हसन। एवरीवन क्लियर जी? कोई क्वेश्चन? 6 out of 8, the class is redeeming itself. Let's move on to the next kids. हसन अहमद के बाद अब हमारे पास हैं माहीन। माहीन मेरा बेटा, in 2010 poor harvest reduced fruit crops and furniture producers gave big discounts on furniture products। दो बात हुई है, एक तो फसलें खराब हुई हैं, फ्रूट क्रॉप्स कम हुई हैं, और फर्नीचर प्रोड्यूसर्स ने बिग डिस्काउंट दिया है। हाउ माइट दिस चेंज these changes have affected the position of the supply curve for the products? तसल्ली से जरा देखो। बी एज इन बॉल इज परफेक्टली करेक्ट। जब फ्रूट की बात करेंगे तो सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, डिस्काउंट्स ऑन फर्नीचर से ऑन द कर्व डिमांड कर्व मूवमेंट आएगी, तो उसकी वजह से सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं होगा, ना ही उस पर कुछ चेंज आएगा। सो ऑप्शन बी एज इन बॉल। सबको समझ आ गया? वेरी नाइस, लेट्स मूव ऑन। नंबर 10, नाउ यू गाइस हैव गॉट 7 करेक्ट। और ये क्वेश्चन अक्सर बच्चे गलत कर जाते हैं, जबकि दे आर नथिंग। Sorry, I got disconnected for a second. I hope you guys are all there. और मैं नेक्स्ट बच्चे को अब असाइन कर रहा हूँ। फाइक हो चुके थे, हसन अहमद हो चुके थे, इलियास सलाहुद्दीन, सॉरी आपको आते ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। You're in the right alphabet. In the diagram, D and S represent demand for and supply of smartphones. Relax your breathing, Ilyas. Take your time. Many components used in the production of smartphones are imported. Initial equilibrium is at point X. Put your finger at point X. Exchange rate has depreciated, पहली चीज, at the same time as the price of a complementary good decreased. Which point in the diagram could represent the new equilibrium? Ilyas, take 20, 25, 30 seconds, आराम से करो इसको। इलियास स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। एक्सचेंज रेट डेप्रीशिएट हुआ है, तसल्ली से मैं कह रहा हूं स्टेप बाय स्टेप करो। एक्सचेंज रेट डेप्रीशिएट होने से इंपोर्टेड जो पार्ट्स आ रहे हैं उससे क्या होगा? तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से कौन सा कर्व शिफ्ट होगा? S1 पे आ जाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो स्मार्टफोन्स के साथ यूज होती है, हेडफोन्स वगैरह, वो सस्ती हो गई हैं। क्या रिलेशनशिप होता है कॉम्प्लीमेंट्स का? एक प्रोडक्ट की प्राइस गिरे, दूसरे की डिमांड बी होगा। मैं कह रहा था स्टेप बाय स्टेप करो। सो आई एम एक्सेप्टिंग इट एज अ करेक्ट आंसर। थोड़ा सा टाइम लेना है लिहाज एग्जाम में। बी एज इन बॉल इज करेक्ट। एनी वन नॉट क्लियर? इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स महंगे हुए, सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ एक्सचेंज रेट नीचे जाने से। फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड सस्ती हुई, हेडफोन्स वगैरह लोग ज्यादा स्मार्टफोन्स लेंगे, वो राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। एवरीवन क्लियर? ऑल राइट जी। नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए माहीन से मैं पूछ चुका हूं। मीर सलाल बलोच, कॉन्फिडेंटली मेरा बेटा। अच्छा, इसको छोटा करना पड़ेगा हमें। या diagram shows the demand for and supply of houses. In the short run, the stock of houses for sale S1 is fixed. A government decides to allow some agricultural land to be used for building houses and subsidizes lower income buyers of the new houses. Which diagram shows the long run situation? मीर, दो बातें हुई। शॉर्ट रन में सप्लाई कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक था,
लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ लैंड दे दी एग्रीकल्चर के और घर बन सकें, अब उसकी इलास्टिसिटी सोचो। फिर गवर्नमेंट ने लो इनकम हाउस होल्ड को पैसे दे दिए कि घर खरीदो। तो अब आप फाइनल ऑप्शन अपनी लें, टेक सम टाइम। सॉरी, बॉल या डेविड? डेविड बिल्कुल सही है। सप्लाई इलास्टिक हो जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ लैंड दे दी है टू बिल्ड हाउसेस, और डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट होगा क्योंकि गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज किया लो इनकम हाउस होल्ड को। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सब्सिडी से तो सप्लाई शिफ्ट होनी चाहिए। यहाँ पे सब्सिडी कंज्यूमर सब्सिडी है, उससे डिमांड शिफ्ट होगी। एनी वन नॉट क्लियर? ऑल राइट जी, सो आई एम गोइंग टू लेट द नेक्स्ट किड टेक ऑन। अरहम नदीम, आपने बताना है मेरा बेटा। और मैं इसका स्क्रीन सही कर दूं, मैंने बहुत छोटी कर दी है जी। लेट्स गो टू नंबर 12. The equation of the for the quantity demanded QD for a product is QD is equal to 400 minus 20 P. P is price. The quantity supplied is QS is equal to 100 plus 40 P. Which change will occur if price rises from 5 to $6? तसल्ली से अरहम, take your sweet time. यार बेसिक मेरे नोट्स में भी है, ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, क्वांटिटी डिमांडेड की और क्वांटिटी सप्लाइड की। सिर्फ पी की जगह आपने प्राइस पहले 5 डालनी, वो ब्रैकेट होता है, तो पहले वो सॉल्व होगा। फिर आपने दोनों इक्वेशंस में 5 के बाद 6 डालनी है। देखो क्या हुआ है, इक्विलिब्रियम से क्या हुआ है या डिसइक्विलिब्रियम हुआ है, क्या हुआ है। बात समझ नहीं आ रही? अरे मुझे बता दें। नहीं आई? इसका मतलब है कॉन्सेप्ट में वीकनेस है यहाँ पे। लेट अस जस्ट डू इट जी। मेरे बच्चे को और करना चाह रहे हैं। मैं दिखाता हूँ जी दोबारा। कौन सा? मूव फ्रॉम सरप्लस टू शॉर्टेज? नो, रॉन्ग। बी, ब्रावो, बिल्कुल सही कह रहे हो। सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। और हमने भी कैंड पे सॉल्व कर लिया था, मेरे ख्याल में समझ आ गया था उन्हें, लेकिन लेट्स डू इट। क्वांटिटी डिमांडेड पहले दोनों कैलकुलेट करते हैं। 40 माइनस 20, 400 माइनस 20 पी। तो पहले quantity demanded 1 was 400 minus 20 into price 5. 400 minus 100, 300 थी क्वांटिटी डिमांडेड। फिर जी क्वांटिटी सप्लाइड 1 कैलकुलेट करते हैं। क्यू एस इज इक्वल टू 100 प्लस 40 पी। 100 प्लस 40 इंटू प्राइस वॉज 5, तो 100 प्लस 200, 300। तो इनिशियली इक्विलिब्रियम था, क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड बराबर थे। ठीक हो गया। उसके बाद हम अब 6 डालेंगे ताकि हम समझें। क्वांटिटी डिमांडेड 2, 400 इक्वेशन में बस डालना है 6, 20 इंटू 6, 400 माइनस 120, ये हो गया नहीं नहीं सॉरी, ये सही है ना, 20 पी, हाँ। 400 माइनस 120 दैट विल बी 280। जबकि क्वांटिटी सप्लाइड टू 400, सॉरी 100 प्लस 40 इंटू प्राइस 6, ये बन गया जी 100 प्लस 240, 340। तो अब क्वांटिटी सप्लाइड 340 है, क्वांटिटी डिमांडेड 280। बी इज करेक्ट, मार्केट मूव फ्रॉम इक्विलिब्रियम टू सरप्लस। Anyone not clear about it? G, anyone not clear about it? Okay, let me get back to which question we were doing. Which kid was there? अरहम से हमने किया था। अरहम आपको समझ आ गया है? ओके। बिलाल जरून आपको आते ही अटैक कर रहे हैं हम।
गुड, बिकॉज यू मिसिंग क्लासेस, तो अच्छी बात है, आप पे अटैक होना चाहिए. What is the most likely cause of the continuous increase in prices of famous paintings by now dead artists? Bilal, take 10 to 15, 20 seconds, जितना चाहिए आपको. जल्दी नहीं जवाब देना. B as in ball, बिल्कुल ठीक है. The popular view that famous paintings are an appreciating asset. इसमें लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें पता है कि अब डेड आर्टिस्ट वो पेंटिंग्स नहीं बना सकेंगे, ओरिजिनल विल नॉट बी रिक्रिएटेड, देयरफॉर उसकी फ्यूचर में प्राइस बढ़ती रहेगी. जी, एनी क्वेश्चंस, एनी प्रॉब्लम? ऑलराइट जी. नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू यमुना. यमुना मेरा बेटा, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू बी रिग्रेसिव? Specific tax on cigarettes. Indirect taxes are regressive. Profit tax direct है. Pensions, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ये भी गवर्नमेंट दे रही होती है, और उनका रिग्रेसिव नहीं, गरीबों को दे रही होती है, तो उससे इनकम गैप्स कम हो रहे होते हैं. सो सी एज इन कैट इज करेक्ट. एनीवन स्ट्रगलिंग? गुड वर्क. बैक टू द टॉप अगेन. न्यू किड्स, मतलब ए किड्स. Abdur Rahman, मेरा बेटा, what is necessary for an action to be classed as a transfer payment? अब्दुल रहमान ने बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर काबू किया और सही आंसर दिया. डी एज इन डेविड, इट मस्ट रिलेट टू अ नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी. Very good. Transfer payments are taken from earners and given to non-earners, the unproductive one, who are not making any goods and services. कैश पेमेंट होना जरूरी नहीं, बैंक के थ्रू जाना जरूरी नहीं, गवर्नमेंट के थ्रू जाना जरूरी नहीं. आपके फादर भी जब आपको पॉकेट मनी देते हैं तो वो ट्रांसफर पेमेंट है. आपकी मदर आपको एक वॉच गिफ्ट में दे देती हैं, वो ट्रांसफर पेमेंट है. एवरीवन क्लियर? प्लीज ट्रांसफर पेमेंट्स को ये ना समझिए कि बैंक्स के थ्रू कोई ट्रांसफर हो रही है या सिर्फ गवर्नमेंट ही देती है. अक्सर इस बच्चे इनको गलत कर जाते हैं. बहुत आसान क्वेश्चन होता है. एवरीवन क्लियर? ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट किड, which is Abdullah from BCP. Abdullah number 16. The government imposes a specific tax of $1 on each unit of a good sold. How does this imposition of a tax shift the demand or supply curve for the good? नो टेंशन, आराम से देखो सारी ऑप्शंस. बहुत सिंपल है. एक स्पेसिफिक टैक्स लगा है, उससे कौन सा कर्व शिफ्ट होता है? गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स इनडायरेक्ट होता है वो किसका फैक्टर है? बस ये क्वेश्चन है. डी एज इन डेविड, सप्लाई कर्व ऑफ द गुड विल शिफ्ट वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ यानी लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, और बाय $1 होगा. ये एड वलोरम नहीं है. अगर एड वलोरम होता, वो कहता परसेंटेज ऑफ द प्राइस, तो फिर वो बराबर शिफ्ट ना होता, पैरेलल शिफ्ट ना होता. एवरीवन क्लियर? और इनडायरेक्ट टैक्सेस का प्लीज याद रखिए. ओके, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर सप्लाई फैक्टर, दे रेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. क्योंकि स्पेसिफिक है, एड वैलोरम नहीं है, तो हर यूनिट पे $1 का टैक्स है, तो बराबर शिफ्ट होगा. तो उसने कहा सप्लाई कर्व ऑफ गुड विल शिफ्ट वर्टिकली अपवर्ड, लेफ्ट साइड पे, बाय $1. डाउनवर्ड वाली ऑप्शन गलत थी. डिमांड कर्व शिफ्ट होता है डायरेक्ट टैक्सेस. अब समझ आ गया सबको? एनीवन नॉट क्लियर? अरे यार, मेरी बात सुनो. मैं भी आपको करके दिखाता हूं और आप मुझे बताना ये ऊपर है कि नीचे है. मैं इनडायरेक्ट टैक्स का डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूं. सप्लाई, डिमांड, इक्विलिब्रियम,
किस तरफ शिफ्ट होगा सलाल टैक्स लगने से, इनडायरेक्ट टैक्स लगने से सप्लाई कर्व? लेफ्ट। तो ये ऊपर है कि नीचे है? तो वर्टिकल अपवर्ड। जितने से टैक्स लगा, लेट से ये $1 था, तो ये $1 के बराबर शिफ्ट होगा। ऊपर वाला बर्डन कंज्यूमर पे, नीचे वाला प्रोड्यूसर पे। समझ आ गई मेरा बेटा? ओके, वंडरफुल। एनीवन एनी ट्रबल विद दिस क्वेश्चन? हम आज अच्छा जा रहे हैं टाइम वाइज। ऑलराइट जी, नेक्स्ट किड, आई बिलीव इट्स अमल या अलिशबा। अलिशबा वकास। अलिशबा, which term relates to a fall in domestic real value of a currency? तसल्ली से करना, डोमेस्टिक रियल वैल्यू, मुल्क के अंदर करेंसी का वर्ड आपको पुट ऑफ करेगा, तसल्ली से सोचना। वेरी गुड, डी फॉर डेविड। इन्फ्लेशन से लोकल वैल्यू ऑफ करेंसी गिरती है, डेप्रिसिएशन से एक्सटर्नल वैल्यू, इंटरनेशनल ओवरसीज वैल्यू ऑफ करेंसी गिरती है। सो अक्सर बच्चों ने यहां डेप्रिसिएशन दिया। फ्रैंकली आई फर्स्ट टाइम टुक डेप्रिसिएशन एज वेल, बट इट इज इन्फ्लेशन, ऑप्शन डी। एनीवन नॉट क्लियर? रियल वैल्यू इज परचेजिंग पावर। जब महंगाई होती है, हमारा पैसा जैसे पाकिस्तान में हुई है, कम चीजें खरीद पा रहा है, तो इन्फ्लेशन विल रिड्यूस द डोमेस्टिक वैल्यू ऑफ अ करेंसी। तो वेल डन लिशबा। आई थिंक वी आर ऑन 14 इफ आई एम नॉट, नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल 14 पे हम लोग, तो बहुत अच्छी जा रही है क्लास। नंबर 18, अमल, what must be the result for a country of a rise in its export prices relative to import prices? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तसल्ली से सोचिएगा। बी, कुछ बच्चे डेफिसिट इन ट्रेड ऑफ गुड्स ले लेते हैं। ए, ये सोच के कि एक्सपोर्ट्स महंगी हुई हैं, इंपोर्ट सस्ती हुई हैं। उसने नहीं बताया कि ये गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, तो वी कैन नॉट बी श्योर। अलबत्ता और साथ में इलास्टिसिटीज पे डिपेंड करता है। इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड 100% क्लियर है, क्योंकि आपका जो है एक्सपोर्ट्स महंगी हो गई जो आप बेच रहे हैं, और इंपोर्ट सस्ती हुई जो आप खरीद रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स ओवर इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। सी क्यों गलत है? इंक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट, एक्सपोर्ट्स महंगी होंगी, इंपोर्ट सस्ती, एक्सपोर्ट्स की डिमांड भी गिरेगी, इंपोर्ट्स रॉ मटेरियल वगैरह सस्ते हो जाएंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी कम और डिमांड पुल भी कम। राइज इन एक्सचेंज रेट नहीं, आपकी एक्सपोर्ट्स की डिमांड गिर रही है तो करेंसी की डिमांड गिर रही है। इंपोर्ट ज्यादा खरीद रहे हो, करेंसी की सप्लाई दुनिया में ज्यादा हो रही है, एक्सचेंज रेट तो डेप्रिशिएट होगा। तो वेल डन अमल, we've done 15 out of 18 करेक्ट जी। अगेन एक क्वेश्चन जो कि बच्चे जिस पे स्ट्रगल करते हैं। लेट मी सी हु इज द नेक्स्ट किड। अमल के बाद वी हैव ईमान। ये तो बच्चा कर जाएगा बड़ा आसानी से इंशाल्लाह, बट लेट्स नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। Country X can produce a product at a lower opportunity cost than country Y. Which term best describes this statement? B, comparative advantage. देखो बच्चों, absolute advantage is when a country can produce more of a good with same amount of resources than the other country. इस केस में कंपैरेटिव था, हम लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे बना पा रहे हैं। दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इज। वेल डन, शाबाश। नंबर 20, आई बिलीव फाइक की टर्न है। यस फाइक, तसल्ली से, फॉर अ गिवन ईयर इकोनॉमी एक्स पब्लिशेस द फॉलोइंग। जीडीपी दिया हुआ है, फैक्टर इनकम अर्नड बाय रेजिडेंट्स ऑफ इकोनॉमी एक्स वर्किंग इन फॉरेन कंट्रीज, फैक्टर इनकम अर्नड इन इकोनॉमी एक्स बाय नॉन रेजिडेंट जो वापस लेके जा रहे हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम? जीडीपी में हम ऐड करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम्स टू अब्रॉड। तो आई थिंक यू कैन इजीली सॉल्व इट नाउ, टेक योर टाइम। अरे मेरा बेटा, कुछ गलत कर गए हो, दोबारा कोशिश करो। 10 ऐड करना है और 20 माइनस करना है, तो क्या आंसर आएगा?
25 माइनस करना है तो आंसर क्या आएगा? कॉन्सेप्ट ठीक है। मैं आपको यहाँ करवा देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। मैं इधर कर रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ। अरे यार क्या हो रहा है? एंड एंटर जी। ये देखिए, 100 में आप इनकम्स अर्न्ड बाय रेजिडेंट ऑफ इकोनॉमी एक्स अब्रॉड ऐड करेंगे, यस, और ये माइनस करेंगे 110 माइनस 25, 85 बिलियन डॉलर। समझ आ गई मेरे बेटा? आई एम ग्लैड कि आपका कॉन्सेप्ट ठीक था। 16 आउट ऑफ 20 विच इज नॉट बैड एट ऑल फॉर द क्लास। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वाला। ये हैं जी मिस्टर अहमद, आई गेस हसन अहमद। हसन, ट्रिकी क्वेश्चन है। विच कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल फॉर एन इकोनॉमी एक्सपीरियंसिंग जीरो इन्फ्लेशन? आपका गेस बिल्कुल ठीक है। कैन यू टेल मी योर रैशनल? हाउ डिड यू वर्क आउट? यस, जीरो इन्फ्लेशन मीन्स नॉमिनल वेजेस अगर उन्होंने कम की तो कम हुई, तो रियल वेजेस भी कम। अगर नॉमिनल वेजेस बढ़ाते, रियल वेजेस भी बढ़ जाते, क्योंकि महंगाई तो है नहीं। समझ रहे हैं ना? तो बेसिकली ए ही हो सकता था, नथिंग एल्स। ऑपोजिट डायरेक्शन में वो नहीं जा सकते। एनी वन नॉट क्लियर हियर? हसन, वेरी वेरी गुड वे ऑफ वर्किंग इट आउट। मेरे बेटे, लेट से एक बंदे की इनकम है $100, महंगाई कोई नहीं है, उसकी कंपनी ने 10% उसकी वेज कम की है। अब वो नॉमिनल वेज 90 पे आ जाएगी और परचेजिंग पावर भी, इन्फ्लेशन तो कोई नहीं है, 90 पे आ जाएगी, 10% कम हो जाएगी। सो एक ही डायरेक्शन में दोनों जा सकते हैं। अगर उन्होंने 10% बढ़ाई होती, नॉमिनल भी बढ़ती और रियल भी बढ़ती, क्योंकि महंगाई तो है नहीं। समझ आ रही है? दोबारा बताऊं? ओके, एनीवन एल्स? ओके जी, नेक्स्ट बच्चा इज इलियास सलाहुद्दीन। इलियास, रिडीम योरसेल्फ। लास्ट वाला आपने थोड़ा जल्दी में कर दिया था। डरना नहीं क्वेश्चन देख के, सिर्फ याद रखना कि जब तक जीरो से ऊपर हैं डिफ्लेशन नहीं है, डिसइंफ्लेशन है, महंगाई हो रही है। जीरो से नीचे जाके डिफ्लेशन आती है। ओवर विच पीरियड डिड डिसइंफ्लेशन अकर? कहां प्राइसेस स्लो बढ़ी हैं? तसल्ली से मेरा बेटा। इलियास, बार्स देखो, जहां पे वो छोटे होना शुरू हो गए हैं वहां महंगाई का रेट कम हुआ है, लेकिन डिसइंफ्लेशन है। महंगाई बढ़ रही है लेकिन स्लो रेट पे। कौन सा पीरियड? बी एज इन बॉल, शाबाश। जुलाई 20 टू सितंबर 2020, 0.3 फिर 0.2 फिर 0। इन्फ्लेशन अभी भी है लेकिन स्लोअर रेट पे। सबको समझ आ गया? एनी वन नॉट क्लियर? जी? ओके, आई थॉट आई हर्ड अ वॉइस, मे बी नॉट। जी, माहीन, आपने मेरा बेटा बताना है 23 का। Again, don't be scared of the diagram, just keep the basic concepts clear. Diagram shows three PPCs for a country, labeled 3, 2, 1. The country experiences a fall in its working population, and then this is followed by a long period of recession. If an increase in GDP then takes place, what is the increase in production? आराम से पढ़ो, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। वेरी गुड माहीन, आपका P2, P1 और P2 अच्छे हैं, वेरी गुड। आपने P3 की क्लासेस मिस नहीं करनी। ए इज करेक्ट।
जब हमारा, मैं बल्कि ड्रॉ ही कर देता हूँ यहाँ पे ताकि बच्चों को अच्छी तरह समझ आ जाए और किसी को कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो क्लियरली समझ ले। उसने क्या कहा जी, सबसे पहले वर्किंग पॉपुलेशन गिरी है तो पीपीसी अंदर शिफ्ट होगा। आई स्टार्ट फ्रॉम कर्व टू, क्योंकि मैंने सेकंड स्टेटमेंट पढ़ी हुई, रिसेशन, रिसेशन मींस अनएम्प्लॉयमेंट, वी मूव टू अ पॉइंट इनसाइड पीपीसी। सो टी से एस पे हम आए और एस से आर पे आए। फिर उसने कहा जीडीपी बढ़ा तो प्रोडक्शन कहां तक इंक्रीज होगी, आर टू एस, ऑप्शन ए। सबको समझ आया? ये जो शिफ्ट ऑफ पीपीसी है ये पोटेंशियल जीडीपी होता है और मूवमेंट टुवर्ड्स पीपीसी ये एक्चुअल जीडीपी होता है, एक्चुअल ग्रोथ शॉर्ट रन में जो होती है। एवरीवन क्लियर? Good. Let's move on. Next one is Mir Salal Baloch. A government increases the rate of income tax. What is the effect in short run on the aggregate demand curve or the aggregate supply curve? बहुत easy question है. A. Aggregate demand curve shifts to left. Income tax बढ़ा, disposable income कम, consumption भी कम, aggregate demand का एक component गिरा, left पे shift. Everyone clear? ऑल राइट जी। अ कंट्रीज करंट अकाउंट, अच्छा मैं पहले बच्चा देख लूं, सलाल के बाद है हमारे पास अरहम। अरहम, रिवाइव योरसेल्फ, रिडीम योरसेल्फ। अ कंट्रीज करंट अकाउंट डेफिसिट इज लार्जर दिस ईयर देन लास्ट। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर दिस इंक्रीज? क्यों डेफिसिट बढ़ेगा? ओके, नेक्स्ट बच्चे को दे रहे हैं जी। अरहम आप ड्राइव कर रहे हैं? अच्छा। बिलाल जरून। मोहम्मद बिलाल। The domestic inflation has risen faster than the inflation of its major trading partners. Exports महंगी हो गई, imports सस्ती हो गई। बाकियों को रिजेक्ट करते हैं। डिमांड फॉर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स हैज रिजन। इससे तो इंपोर्ट कम होनी चाहिए थी, तो इससे तो डेफिसिट कम होगा। डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट हैज रिजन, इससे इनकम्स गिरेंगी, इंपोर्ट्स कम होगी। एक्सचेंज रेट से डिप्रिशिएट होने से एक्सपोर्ट सस्ती, इंपोर्ट्स महंगी, डेफिसिट कम होगा। वेल डन, शाबाश। Number 26. This one goes to, I believe, Hassan Ahmed, but let me check. Yumna. Yumna, मेरा बेटा तसल्ली से, uh, which supply side measure is most likely to produce short run growth in a country's aggregate supply? कौन सा काम जल्दी रिजल्ट लाएगा? है सारी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाने की पॉलिसीज। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज, नॉट टू बैड, लेकिन जरा तसल्ली से एक बार फिर देखिए। ए इज करेक्ट, शाबाश। देखो, एक्सपेंडिचर ऑन प्राइमरी एजुकेशन बहुत टाइम लगेगा। प्राइमरी बच्चे जब वो लेबर फोर्स बनेंगे कम से कम 12-13 साल। एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइम लगेगा रिजल्ट आते हुए। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज, अब जरा याद रखना, पब्लिक यूटिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, गैस प्रोविजन, ट्रांसपोर्ट, ये बड़ा ठीक ठाक प्रोसेस है। गवर्नमेंट को पहले बायर ढूंढने होंगे, बिड्स लेनी होंगी, फिर जाके प्राइवेट सेक्टर टेक ओवर करेगा। वक्ती तौर पे प्राइवेट सेक्टर इनएफिशिएंट होगा, फिर जाके वो एफिशिएंसी ला सकेगा बाय फायरिंग वर्कर्स, बाय यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। लॉन्ग रन में वर्कर्स इमीडिएटली आके काम शुरू कर देंगे। गॉट द पॉइंट? सो 21 आउट ऑफ 26। विच टैक्स मे अ गवर्नमेंट यूज टू रिड्यूस इनइक्वालिटी? बहुत आसान क्वेश्चन है, एंड दिस गोज टू जैद, Zaid from BCPA 1. जी मेरा बेटा, which tax may a government use to reduce inequality? प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, ऑप्शन ए। शाबाश जैद, आज तक आपने कोई गलत नहीं किया एमसीक्यू मेरी क्लासेस में, वेल डन।
नंबर 28 जैद शाह, आपने भी शायद कोई गलत नहीं किया। BCPA2, a foreign government pays a UK university to educate its students. How would this be recorded on the balance of payment current account of the UK? Sorry, A. No. Anyone else wants to solve it? इट्स सी। बेटे, एजुकेशन इज अ सर्विस, तो ट्रेड इन सर्विस में रिकॉर्ड होगा। इनफ्लो आपने सही पिक की थी। तो फॉरेन फॉरेन गवर्नमेंट ने अपने स्टूडेंट्स भेजे और पैसे दिए यूके को पढ़ाओ, तो बेसिकली उन्होंने एक सर्विस इंपोर्ट की है। यूके को एक्सपोर्ट से इनफ्लो मिलेगी, ट्रेड इन सर्विसेज में हम रिकॉर्ड करेंगे। सेकेंडरी होती हैं अनअर्नड, एड वगैरह, स्पेंडिंग ऑन ओवरसीज एम्बेसीज, इस तरह की चीजें। Number 29, this one goes to Zainab Kesser. Zainab, confidence se mera beta. A government wants to reduce inflation. It has decided to cut government spending by $1 billion. The diagram shows different starting positions for the country's aggregate demand curve. Which starting position for the aggregate demand curve would make this policy least effective? कि इन्फ्लेशन कम नहीं होगी। इक्विलिब्रियम बनाते जाएं, समझ आ जाएगा आपको। ए, शाबाश, AD1, वेल डन जैनब। मैं एक दफ़ा बाकी क्लासेस क्लियर कर लेता हूँ। 23 आउट ऑफ 29 करेक्ट गाइस, वेल डन, दिस हैज बीन अ बेटर क्लास। अगर हम AD4 पे होते, ये प्राइस लेवल होता, ये रियल जीडीपी, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कट होने से देखो कितना प्राइस लेवल नीचे गिरता। फिर अगर हम AD3 पे होते, उसमें भी प्राइस लेवल नीचे गिरता। फिर हम AD2 पे होते, तब भी प्राइस लेवल नीचे गिरता। अब अगर एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होती है तो प्राइस लेवल पे ना होने के बराबर इंपैक्ट आएगा। सिंपल, AD1। सो वेल डन जैनब, लेट्स मूव ऑन। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं ओपन क्लास को दे रहा हूं। अपना ए लें जी, 24th स्कोर करें। अ गवर्नमेंट रिड्यूसेस द रेट ऑफ टैक्स firms are charged on their land and buildings. How is this likely to affect an economy's price level and real output? खुद सोचो, लैंड एंड बिल्डिंग पे जो टैक्स होता है वो डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट? उससे एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होगा या एग्रीगेट सप्लाई, प्राइस लेवल पे क्या असर पड़ेगा, रियल आउटपुट पे क्या असर पड़ेगा? बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। प्राइस लेवल फॉल करेगा क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई राइट पे शिफ्ट होगी, रियल आउटपुट बढ़ेगी। मैं आप लोगों को जल्दी से ड्रॉ करके दिखा देता हूं। इनडायरेक्ट टैक्सेस लैंड वगैरह पे लगे थे, वो गवर्नमेंट ने कम किए। प्राइस लेवल पहले ये था और जीडीपी ये था। अब जब एग्रीगेट सप्लाई राइट पे शिफ्ट होगी तो प्राइस लेवल कम होगा और नेशनल इनकम। डायरेक्ट नहीं है मेरा बेटा, इनडायरेक्ट है। आप कौन है? नहीं बिलाल, देखो, टैक्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग आर इनडायरेक्ट। सिंपल, गवर्नमेंट ने वो कम किए, एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट होगी। अगर इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स कम किए होते तो एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होती। या परफेक्ट, 24 out of 30, one of our best classes. Well done guys, see you all tomorrow। आज जरा थोड़ा चिल कर लो, मैं थोड़ी देर बाद A2 का लिंक भेजूंगा। आज हमारी क्लास तो समहाउ जल्दी हो गई है।